पहली बार किसी का इंटरव्यू लेते हैं उनका चयन 99% हुआ जरूर है। दूसरे बहुत आभार। देखिए आपका चैनल लकी निकल गया मेरे लिए। आपका किसी भी पद पे चयन नहीं हो पाया था और यूपीएससी। तो आशीष भाई आपको पता है आपके चैनल पे पहली बार बताया तब मैं थोड़ा डिमोटिवेट होने लगा था। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों यूपीएससी 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है और हमारे सामने सबसे चर्चित कैंडिडेट गौरव त्रिपाठी सर। जैसा कि आप सभी लोग सबसे पहले चैनल पे ही हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको जानने को मिला था कि इस बार गौरव सर ने इंटरव्यू भी दिया है और इंटरव्यू देने के बाद अंतिम रूप से अब तो छुपी छुपाई कोई बात रह नहीं सकती है और अंतिम रूप से ये चयनित भी हुए 226वीं रैंक पे। सर सबसे पहले तो एक बार फिर से हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी बधाई हो। बहुत बहुत आभार। देखिए आपका चैनल लकी निकल गया मेरे लिए। वहीं पे बात बताई, थोड़ा प्रेशर बढ़ा, उसके बाद लोग कमेंट कर रहे थे कि सर चोरी पकड़ी गई। कुछ गुप्त चीजें वहाँ पे आई थी पिछले वाले वीडियो में ही। और आपको बता दें कि हमारे सामने पीसीएस 2021 बैच में चयनित डिप्टी एसपी के रूप में शिवांग सिंह सर भी बैठे हैं और इनका भी बहुत ढेर सारा स्वागत और धन्यवाद भी। धन्यवाद सर आपसे जानना चाहेंगे यूपीएससी में आपका चयन हुआ है, इसको सर इसके विषय में सर आप कुछ बोलें। देखिए यूपीएससी में 2022 में 226वीं रैंक आई है, जिसमें मतलब 99% चांस है कि आईपीएस मिल जाएगी। जी। मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस आईएएस आईपीएस भरी थी, तो ये है कि ठीक है, एक बढ़िया पोस्ट है, ऑल इंडिया सर्विस की पोस्ट अगर आईपीएस मिलती है तो बहुत शानदार ये पोस्ट होती है। सर काफ़ी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि यूपीएससी में पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करते हैं सर, इसको लेकर के। देखिए इसमें क्या होता है कि कई बार कैंडिडेट का नेचर और कैंडिडेट किन चीज़ों को प्रेफरेंस देता है वो मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सामान्यतः एक जो नॉर्थ इंडिया का कैंडिडेट है, सामान्यतः क्या भरता है, आईएएस सबसे पहले, फिर आईपीएस भरता है, फिर आईआरएस आईटी भरता है, फिर आईआरएस कस्टम एंड एक्साइज भरता है। उसके बाद के पोस्ट वो रैंडम भर देता है क्योंकि किसी को बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ये सामान्य एक कैंडिडेट है। लेकिन अब जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है, उसको अगर लगता है कि यार उसको फॉरेन जाना है, तो वो क्या करता है, सेकंड नंबर पे भर देता है आईएफएस, या आईएफएस को कई बार फॉरेन सर्विस को, इंडियन फॉरेन सर्विस को फर्स्ट नंबर पे भी प्रेफरेंस में देखा जाता है। कई लोग फर्स्ट नंबर पे आईएफएस भरते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है, तीसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो क्या होता है, कई लोग को वर्दी का शौक होता है। मैंने भी कहा नेचर, व्यक्ति का नेचर कैसा है। तो कई मैं जानता हूँ कि इस बार टॉप 100 के अंदर आए हैं, जैसे 60 रैंक के अंदर हैं, नाम नहीं लूंगा नहीं तो उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस भरी है प्रॉपर। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि यार 226 रैंक पे कहीं उनकी वजह से मैं बाहर न जाऊँ, क्योंकि वो अंडर 60 अंडर 50 रैंक है, उनको आराम से आईएएस मिल सकती है। उन्होंने फिर भी क्योंकि वर्दी का शौक है तो आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस से भरी है। तो ये क्या होता है कि डिपेंड्स ऑन नेचर। अब इसमें क्या होता है, जो तीसरे लेवल पे, जो चौथे लेवल पे होती हैं, खासतौर पे महिला कैंडिडेट्स में ऐसा देखा जाता है आईपीएस के बजाय, क्योंकि वो आईपीएस जॉब होती है आपकी 24x7 वाली जॉब होती है बहुत ज़्यादा। तो आईएएस के सेकंड नंबर पे वो लोग आईआरएस भरते हैं। फिर आईपीएस पे आपको फिटनेस भी चाहिए होती है, आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम होती है। तो जिनकी हाइट कम होती है तो वो भी क्या करते हैं, आईपीएस के बाद आईएएस के बाद आईआरएस आईटी भरते हैं। तो सामान्यतः पोस्ट प्रेफरेंस ये रखते हैं। फिर इसके बाद जो भी सर्विसेज हैं वो रैंडम होती हैं। अच्छा सर, बहुत से छात्र हैं जो डीमोटिवेट होते हैं, उनके लिए आप बहुत बड़े मोटिवेशन के रूप में इस समय वो इस प्रकार से कि सर जैसे कि बहुत से जो छात्र हैं, ये जैसे यूपीपीसीएस कोई किसी स्टेट एग्जाम नहीं निकला है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो अपना वो चेंज कर देते हैं या फिर मतलब बंद कर देते हैं अपनी तैयारी को। उन्हें लगता है कि मेरा कहीं नहीं होगा। सर एक चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, अपने व्यूअर से शेयर करना चाहेंगे कि आपका यूपीपीसीएस 2022 मेंस और यूपीएससी 2022 मेंस दोनों एक साथ लगा हुआ था। और हमारे जो व्यूअर्स इनको आप बताइए, आपकी जब मार्कशीट यूपीपीसीएस 2022 की आई तो उसमें नंबर किस प्रकार से थे जिसमें आपका किसी भी पद पे चयन नहीं हो पाया था, और यूपीएससी 2022 में आप आईपीएस के पद पे चयनित होते हैं। सर इसको आप किस प्रकार से लेते हैं और हमारे व्यूअर्स के साथ में ये शेयर भी करें सर। देखिए मैं इसमें बिल्कुल इसमें कोई छुपी बात नहीं है और शर्म की तो एकदम नहीं बात है। मैं जो बात होती है जनरली ओपन कहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक जो प्रॉब्लम, जो रियल प्रॉब्लम होती है कि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे होते हैं, यूपीपीसीएस को थोड़ी इस बात पे मतलब विचार करना चाहिए। एटलीस्ट जब कैलेंडर 1-1.5 साल पहले यूपीएससी का आ जाता है, जैसे अभी आप देखेंगे तो 2023 का कैलेंडर 24 का कैलेंडर आ चुका है। नो डाउट सर, ये हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमारा काम है इंटरव्यू लेना। और हमने कई जगहों पे इंटरव्यू लिया है। लगभग लोग सेलेक्ट होने वाले वो आपकी यूपीएससी हिंदी का नाम जरूर लेते हैं कि हमारा उनके माध्यम से चयन हुआ। आपने कईयों को एसडीएम, डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार बनवाया, लेकिन उसके बाद की ये जो हम सिचुएशन है, जो छात्र डिमोटिवेट हो जाते हैं, वही टॉपर्स के साथ भी ऐसा होता है, जो लोगों को बनवाते हैं अधिकारी उनके साथ भी होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से इसको कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात
हिसाब से बता रहा था, मैं वही बता रहा था कि तो मेरे साथ डिमोटिवेशन वाला जो फैक्टर था वो कैसे हुआ था कि यूपीएससी के अगले दिन यूपी पीसीएस था, तो हाथ वाथ थोड़े दर्द होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, हाथ दर्द होने की वजह से एकदम ऐसा नहीं था कि मैंने पेपर खराब किया था, मैंने पेपर अपनी तरफ से फुल एफर्ट के साथ और बहुत अच्छा पेपर, मतलब बहुत अच्छा अपनी तरफ से बेस्ट पेपर दिया था। मुझे ये उम्मीद थी कि यूपी पीसीएस का इस बार मैं टॉपर रहूंगा, शिवांग भाई अगल बगल मिल जाएंगे दोनों लोग अगल बगल इस बार मिल जाएंगे, ये उम्मीद हो रही थी। जब रिजल्ट आया तो नहीं था, नो डाउट की निराशा लगती है। इसमें ये बात समझनी पड़ती है ना, देखिए रूल ऑफ एक्सपेक्टेशन होता है। आप एक चीज़ जो मैंने इस बार जो सीखी थी वो बता रहा हूँ, डिमोटिवेशन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप डिमोटिवेट होते हो क्यों इस बात पे सोचिए। तो डिमोटिवेट आप इस वजह से बिल्कुल नहीं होते हैं कि आपने अगर मेहनत आपने की है पूरे साल, तो आप डिमोटिवेट इस वजह से नहीं होते हो कि आपका रिजल्ट नहीं आया। डिमोटिवेट इस वजह से होते हो कि अगल बगल वाले पूछ रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, तुम नालायक हो, तुम नकारे निकल गए। शिवांग भाई से मैंने बात की, इनके भी दिमाग में इस बार की फीलिंग, इनके इस बार बगल में ही आपके हैं, इनके इस बार डीएसपी के कट ऑफ से ऊपर नंबर थे, डीएसपी फिर से मिल जाती, लेकिन चूंकि इन्होंने एक ही पोस्ट भरी थी एसडीएम, उसमें नहीं तो इनको भी डिमोटिवेशन होता, लोग इरिटेट कर दिए थे पूछ पूछ के कि भैया नहीं आया, इस बार तुम फेल हो गए, पिछली बार तुक्के से हो गया होगा, तुम्हारा लग जाता है कई बार तुक्का, तो इस बार तुम्हारा तुक्का नहीं लगा। बगल वाले पूछ पूछ के डिमोटिवेट कर देते हैं, वो फोर्स जो होता है ना, जो सोसाइटी होती है वो आपको डिमोटिवेट कर देती है। इसमें बेटर अप्रोच ये है मेरे हिसाब से, आप किसी से बताइए ही मत, सबसे बेस्ट अप्रोच है। मैंने इस बार यही किया था, तो आशीष भाई आपको पता है, आपके चैनल पे पहली बार बताया, तब मैं थोड़ा डिमोटिवेट होने लगा था, मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, लेकिन बजरंग बली ने बचा लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी से बताइए ही मत आप एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रॉपर अपने आप को डाउन रखते हुए छुप के प्रॉपर आप बोलिए यार मैं नहीं कर रहा हूँ तैयारी। सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि तब आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन बाहर ही नहीं रहेगी, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन रहेगी। आप शीशे के सामने अपनी ईमानदारी अगर दिखा रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, तो आप वो डील कर ले जाएंगे। सेकंड जो एक्सटर्नल प्रेशर की है वो आप डील कर जाएंगे। अगर आप किसी से नहीं, आपने पहले दिन किताब उठाई, आपने ढोल पीट दिया कि मैं यूपीएससी दूंना है, मुझे आईएएस बनना है, अब लोग आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, ये बनेगा आईएएस, ये बनेगा पीसीएस, ऐसे लोग पीसीएस बनते हैं, वो आपको डिमोटिवेट करने का एक स्टार्ट फेज हो जाता है। बेटर है आप इससे बचिए, हल्ला मत दीजिए, सफलता हल्ला मचा देगी। जी बिल्कुल सर, अपने चैनल के लिए थोड़ा बोलना चाहेंगे, जब हम पहली बार किसी का इंटरव्यू लेते हैं, उनका चयन 99% हुआ जरूर है, दूसरी बार अब ये बहुत सही था।